बैलेंस शीट ऑफ संत ब्रदर्स। देखो महात्माओं की बात चलने वाली है। आपको प्रॉपर बैलेंस शीट दी है। अच्छा, अभी हम कर रहे हैं यूनिट 1 का बिजनेस परचेज। कहीं प्रॉफिट प्रायर में हैप्पी बर्थडे हो गया आपका, तो बिजनेस परचेज आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर एक में थ्योरी पूछ ली और एक में प्रैक्टिकल, और इसमें तो थ्योरी भी क्या पूछेंगे कोई नक्की नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को खुद को नहीं पता होता, कुछ भी कैसे भी पेपर बना देते नींद में बना के। चलो, बैलेंस शीट दी हुई है। अभी कब से हम बैलेंस शीट ही देख रहे हैं। वहां पे नॉर्मल बैलेंस शीट थी, यहाँ पे भी नॉर्मल है। वहां पे शेयर कैपिटल हुआ करता था, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल है। ठीक है। करना क्या है, एक कंपनी आएगी जो आपके बिजनेस को टेक ओवर करेगी। चलो तो करवा देते हैं उनको टेक ओवर। प्रीतेश लिमिटेड ने आपके बिजनेस को बाय कर दिया है। क्या कंडीशन, तो लिखा है सारी एसेट एंड लाइबिलिटी वो लेके जाएगा। अगर यहां लिखा होता एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सेप्ट कैश, एक्सेप्ट बिल्डिंग, तो वो हमको लेके नहीं जाना है, बाकी सब उठा उठा के हम ले जाएंगे। फिक्स असेट वेर वैल्यूड एट 20% हायर देन इट्स बुक वैल्यू। बोले फिक्स असेट जो लेके जाएगा वो 20% ज्यादा प्राइस पे होनी चाहिए, जबकि करंट असेट कौन सी प्राइस पे लेके जाना है, बुक वैल्यू पे। प्रीतेश लिमिटेड ने बोला है कि वो आपको 28,000 इक्विटी शेयर देगा, 10 रुपए वाले, 10% प्रीमियम पे, और 25,200 आपको प्रेफरेंस शेयर देगा, वो 10 रुपए वाले। शो द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, राइट जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट। तो सबसे पहला काम हमको करना है, सारी असेट हम लेके आते हैं। स्टेप 1, नेट असेट टेकन ओवर। कंडीशन पॉइंट नंबर 2 में दी है, फिक्स असेट को कितनी प्राइस पे वैल्यूएट करना है, 20% ज्यादा प्राइस पे करना है। चलो तो बैलेंस शीट में जाते हैं। गुडविल तो नहीं आएगा, ट्रेडमार्क नहीं आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग 6,16,000 प्लस 20%। कितना? हायर देन इट्स बुक वैल्यू। चलिए, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये मैं कहना भूल गया आप लोगों को। कोई भी असेट को जब आप वैल्यूड करते हो तो चेक करो उसके सामने कोई डेप्रिसिएशन फंड तो नहीं था। और अगर डेप्रिसिएशन फंड होता है तो डेप्रिसिएशन फंड माइनस करके आपको इंक्रीमेंट करना है। तो पहले 6,16,000 में से बिल्डिंग का 56,000 का डेप्री माइनस करो, फिर 20% प्लस करो। आया 6,72,000। चलिए, फिर नेक्स्ट असेट कौन सी हमारी, प्लांट एंड मशीनरी। देखो सामने कोई डेप्रिसिएशन फंड है, नहीं है। 280 प्लस 20%, 336। चलिए नेक्स्ट, फर्नीचर 1,13,400 प्लस 20%। चलो फिर, ये करंट असेट है, करंट असेट को तो बुक वैल्यू पे ही लेके जाना है, तो ये तो सब एज इट इज आएंगे। स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक बैलेंस। और लास्ट वाला जो था वो फिक्टिशियस असेट है। फिक्टिशियस असेट्स कभी भी टेकन ओवर नहीं होती। ठीक है, नॉर्मल वाली सारी असेट हम ले गए, और बैंक बैलेंस वगैरह भी हम ले गए। अच्छा, एक चीज आपने नोट की हो तो सर, ट्रेडमार्क और गुडविल का क्या किया आपने, क्यों नहीं लेके गए? इनटेंजिबल की वैल्यू हमेशा क्या मान लेने की टेकन ओवर करते वक्त, जीरो। इनटेंजिबल की वैल्यू हमेशा जीरो कंसीडर होगी। चलिए, लाइबिलिटी में हमको कौन सी लाइबिलिटी लेके जानी होती है, करंट लाइबिलिटी। बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, एक्चुअली इसको करंट लाइबिलिटी नहीं बोलते हम इसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं, जिनको पेमेंट करना है हमें। दैट्स वाई हमने बैंक लोन भी ले लिया। रिजर्व्स एंड कैपिटल नहीं आएगी, क्योंकि वो इंटरनल लाइबिलिटीज गिनी जाती है। तो हमने सारी लाइबिलिटीज लिख ली। असेट में से जब आपने लाइबिलिटीज माइनस की तो आपको नाटो मिला 486,080 का। मतलब इतने रुपए का बिजनेस टेकन ओवर हो रहा है। ओके। चलो, अब क्या क्या देना है पेमेंट में। तो उन्होंने बोला था ऊपर क्वेश्चन में कि प्रीतेश लिमिटेड जो है वो 28,000 इक्विटी देगा, 10 रुपए वाले, 10% प्रीमियम पे, और 25,200 के प्रेफरेंस शेयर देगा, 10 रुपए वाले। तो नीचे मैं उसकी वर्किंग बता देता हूँ। 28,000 10 रुपए के हिसाब से 280, 10 रुपए पे कितने परसेंट प्रीमियम देना है,
तो ये प्रीमियम की अमाउंट हो गई। प्रेफरेंस शेयर भी बोले हुए 25,210 रुपए वाले। टोटल किया तो पेमेंट कितना होने वाला है, 5,60,000 का, जबकि असेट थी कितने की, 486,080 की। जब आपने असेट के सामने पेमेंट ज्यादा किया, पेमेंट तभी ज्यादा करोगे तब क्वेश्चन में क्या होगा, गुडविल। और अगर आपने पेमेंट कम किया हो तो उस डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, कैपिटल रिजर्व। तो नाटो कम है, पेमेंट ज्यादा है, सो डिफरेंस 73,920, इसका नाम हो जाएगा गुडविल। और अगर नाटो ज्यादा होती, पेमेंट कम होता, तो डिफरेंस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिजर्व। ठीक है। चलिए जर्नल एंट्री देख लेते हैं अपने। पहली जनरल एंट्री हमको क्या पास करनी है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने बिजनेस परचेज किया, किसका किया है, प्रीतेश लिमिटेड का। तो टू प्रीतेश लिमिटेड, ध्यान रखना इसमें अमाउंट हमको लिखनी है परचेज कंसिडरेशन की। हमने कितने में ये बिजनेस बाय किया है, 560 का। अच्छा, ये हम हमारी बुक में कर रहे हैं, कंपनी अपनी बुक में एंट्रिया कर रही है ये। ठीक है। यहाँ पे एक गड़बड़ है, प्रीतेश लिमिटेड नहीं आएगा। सामने वाले का नाम क्या था, महात्मा ना, अरे संत, संत ब्रदर आएगा, उसका बिजनेस ले रहे हैं ना, खुद का बिजनेस थोड़ी खरीद रहे हैं। ठीक है, टू संत ब्रदर्स, मतलब मुझे संत ब्रदर्स को 5,60,000 का पेमेंट करना है और मैंने उसका बिजनेस खरीद दिया। बिजनेस में जो भी आया तुम्हारे पास, गुडविल, गुडविल को छोड़ दो पहले, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक, ये सारी चीजें हमने स्टेप 1 में डेबिट की थी। बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारी चीजें हमने क्रेडिट की थी, मतलब वो लाइबिलिटी थी। असेट को डेबिट कर दो, लाइबिलिटीज जो भी लेके आए उसको आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। डिफरेंस आया था हमारा गुडविल का, गुडविल असेट होती है तो डेबिट कर दिया, और अगर कैपिटल रिजर्व आता तो क्रेडिट करते। और टू में आपको लिखना है बिजनेस परचेज 5,60,000, जो ऊपर आपने डेबिट किया था। तो बिजनेस परचेज ऊपर डेबिट हुआ, सेकंड एंट्री में क्या हो गया, वो कैंसर। अब ये बच गया, इसको पेमेंट करना है। अब तीसरी एंट्री, संत ब्रदर्स डेबिट। और संत ब्रदर्स को हमने क्या दिया, इक्विटी, प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर, जो भी आपने उसको पीसी में दिया वो सारी चीजें आप क्रेडिट कर दो। इसमें ये चीज अच्छा है कि तीन ही एंट्री पास होगी, पहली एंट्री बिजनेस परचेज करने की, दूसरी एंट्री असेट एंड लाइबिलिटीज को लेने की, और तीसरी एंट्री करेंगे हम पेमेंट की, दैट्स इट। और उसके बाद बैलेंस शीट किसकी बनानी है, नई कंपनी की बनानी है। और ये बैलेंस शीट किसकी थी, ये तो संत वाले की थी, तो इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है अब मुझे। तो नई वाली बैलेंस शीट कैसे बनेगी पता है, इन जर्नल एंट्रियों से। देखो बहुत सिंपल है ये वाला तो। पहले चेक करते, बिजनेस परचेज डेबिट हुआ, यहाँ पे बिजनेस परचेज क्या हो गया, क्रेडिट। चलो संत, बिजनेस परचेज डेबिट क्रेडिट कैंसल। अब देखो संत ब्रदर क्रेडिट हुआ था, तीसरी एंट्री में संत ब्रदर को हमने डेबिट कर दिया, संत ब्रदर्स गायब। अब क्या बचा हमारे पास, जितनी भी असेट बची है वो बैलेंस शीट में कहां लिख लो आप, और जितनी भी लाइबिलिटीज है वो बैलेंस शीट में कहां लिख लो, लाइबिलिटी साइड। अच्छा ये सब क्या है आपकी असेट के लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, तो इसको भी कहां लिखना है, लाइबिलिटी साइड। बात खत्म, बस छुटुक सी बैलेंस शीट बनेगी और खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो जो असेट आई असेट में डाल दो, जो जो लाइबिलिटी आई उसको लाइबिलिटी में डाल दो, खत्म। ये थोड़ा इजी लग रहा है मेरे को प्रॉफिट प्रायरर से, वैसे प्रॉफिट प्रायरर भी इजी था। अब इसमें वेराइटियाँ और बहुत सारी है, तो कैटली कर सो ये खबर नहीं मैंने। ये वाला सम आप खुद देख लेना, इजी है, क्वेश्चन नंबर 2 उसी के जैसा ही है। ठीक है। फिर एक जो मुझे डर है कि वेंडर सस्पेंस वाले सवाल आपको शायद पूछे जा सकते हैं। चलो ये वाला भी एक समझ ही लो, अब लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 3, द रमेश ट्रेडर। इस क्वेश्चन में नई चीज क्या है, मैं डायरेक्टली आपको वही समझा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 में क्लियरली मेंशन किया है कि अवकार लिमिटेड सब कुछ लेके जाएगा एक्सक्लूडिंग। और जब ऐसा वर्ड लिखा हो तो समझ जाना कि बिजनेस परचेज में वेंडर सस्पेंस वाली मेथड का जन्म हुआ अभी।
एक्सक्लूडिंग डेटर एंड क्रेडिटर लिखा हो तब। बाकी नॉर्मली बाकी सब जैसे करते हो वैसे ही करना है। अब आपको यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर तो लेके जाना नहीं है। उसके अलावा आप सारी असेट लोगे, सारी लाइबिलिटीज ले लोगे। तो लिखा है देखो, गुडविल 1 लाख की, गुडविल की वैल्यू दे दी है, जमीन की वैल्यू 525 से, और बोले बाकी बची हुई असेट एंड लाइबिलिटी को कौन सी वैल्यू पे ले जाना, बुक वैल्यू पे। तो यहाँ पे जब मैं वर्किंग करूंगा, मैंने सारी अमाउंट जैसा क्वेश्चन में बोला है, बुक वैल्यू बोला है तो बुक वैल्यू पे ले लिया। आप देखो मैंने डेटर और क्रेडिटर नहीं लिया, बाकी सब कुछ ले लिया, क्योंकि ना बोला है डेटर और क्रेडिटर लेके नहीं जाना है। आपकी नाटो आ जाती है 8 लाख रुपीज। फिर परचेज कंसिडरेशन में जाके देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 5 में लिखा है परचेज कंसिडरेशन में कंपनी 75,000 इक्विटी शेयर दे रही है, 1,000 के डिबेंचर दे रही है, और लिखा है बैलेंस बाय। अब बैलेंस बाय कैश, तो वो कैश तो मैं तभी ढूंढ पाऊंगा जब टोटल परचेज कंसिडरेशन हो मेरे पास। सो इन दिस क्वेश्चन टोटल परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन। बट हमें पता है कि गुडविल का मतलब क्या होता है, जब तुम्हारी पीसी ज्यादा हो किससे, नाटो से। क्वेश्चन में ना गुडविल दे दी थी 1 लाख, पीसी मुझे पता नहीं, नाटो मेरी 8 लाख आई। सो पीसी का टोटल कितना होगा, 9 लाख। मैंने पीसी का टोटल 9 लाख लिख लिया। उसमें इक्विटी मुझे पता है कितना देना है, डिबेंचर पता है मुझे कितना देना है, जो डिफरेंस बचा वो क्या हो जाएगा आपका, कैश। ठीक है, तो ये हो गया। चलो, फिर नॉर्मल जनरल एंट्री वही, बिजनेस परचेज टू वेंडर ने, फिर असेट एंड लाइबिलिटी वाला, और फिर उसको आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन। अब जो वेंडर वाला पॉइंट है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके, सो दिमाग थोड़ा सा खुला रखना। अच्छा, यहाँ पे एक नीचे एक पॉइंट था, कंपनी इनकर्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 30,000। कोई भी कंपनी अगर बिजनेस कर परचेज करते वक्त खर्चा करती है तो याद रखना, एक का एंट्री दिमाग में आ जानी चाहिए, गुडविल टू बैंक। जो भी खर्चा कंपनी करेगी परचेज करते वक्त वो गुडविल का पार्ट माना जाएगा। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के खर्चे को गुडविल माना जाएगा। यहाँ पे एंट्री पास कर दी है, गुडविल टू बैंक। फिर और दो तीन चीजें नवी थी इसके अंदर। कंपनी इश्यू करेगी रिमेनिंग शेयर्स टू पब्लिक विच वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड। अब ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा, कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी थी, 1,50,000। आपने परचेज कंसिडरेशन में उनको कितने शेयर दिए, तो कितने बच गए, बताओ अंजलि कितने बच गए बाकी के। माँ क्या, हाँ, 75,000। क्या करेंगे, पब्लिक में देंगे। क्या भाव के थे, 10 रुपए के, तो पब्लिक में इश्यू करने की एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उन्होंने बोला इसलिए किया, पिछले सब में ऐसा नहीं था। उन्होंने पिछले सब में वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का भी नहीं बोला, खर्चे का बोला था कि एक्स्ट्रा एंट्री खर्चे की, नए शेयर का बोला तो नए शेयर की एंट्री। ये 1 2 3 4 आपका कॉमन पैटर्न है बिजनेस परचेज का। उसके बाद से बिजनेस परचेज की मेथड 2 शुरू हो रही है। क्यों शुरू हो रही है, क्योंकि आप किसको लेके नहीं गए, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को। चलिए देखते हैं अपने। चलिए ये पॉइंट थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे हुआ क्या, कि जब आप डेटर और क्रेडिटर लेके नहीं जाते हो तो उसमें होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारी कौन सी कंपनी थी, मैसर्स रमेश भाई थे। रमेश भाई का पूरा बिजनेस जो है वो कौन लेके गया, अवकार लेके गया। अवकार एंड कंपनी ने बोला कि हम सब कुछ लेके जाएंगे बट डेटर एंड क्रेडिटर लेके नहीं जाएंगे। तो अब डेटर एंड क्रेडिटर किसके पास रहेंगे, रमेश के पास ही रहेंगे। अब रमेश को क्या करना पड़ेगा, डेटर से जाके कलेक्शन करना पड़ेगा और क्रेडिटरों को जाके पेमेंट करना पड़ेगा। रमेश ट्रेडर के पास इतना टाइम नहीं है। रमेश ट्रेडर ने सोचा कि ये किसी थर्ड पार्टी को काम देते थे, और वो थर्ड पार्टी कोई और नहीं, मुझे ही काम मिल जाता है। वो बोले आप जाओ और डेटर से पैसा लेके आओ और क्रेडिटर को पेमेंट करके आओ, हम आपको क्या देंगे, कमीशन देंगे। तो अब जो मैं टॉपिक समझाने जा रहा हूं वो ये वाला है कि डेटर एंड क्रेडिटर से पैसे कैसे लाने हैं। बहुत ही सिंपल, पहली एंट्री ध्यान रखनी है आपको, डेटर एंड क्रेडिटर जो बुक वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिए हैं उसकी जनरल एंट्री करनी है। डेटर डेबिट होता है तो जनरल एंट्री में डेबिट करना है, क्रेडिटर क्रेडिट होता है इसलिए जनरल एंट्री में क्या करना है आपको, क्रेडिट। सामने नाम लिखना है आपको वेंडर सस्पेंस का। चलो, तो पहली दो एंट्रियां मैं आपको बता देता हूं। वेंडर डेटर टू वेंडर सस्पेंस एंड वेंडर सस्पेंस टू वेंडर क्रेडिटर। जो बैलेंस शीट में अमाउंट दी थी वही अमाउंट हमने उठा के यहाँ पे लिख ली। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई। अब जाओ डेटर के पास और पैसा लेके आओ। कैसे लाना है पैसा, तो ऊपर बोला होगा
डेटर में से 10,000 क्या हो गए, डूब गए, और बाकियों को क्या देना है, 10% डिस्काउंट। तो देखो मैंने नीचे वर्किंग की होगी इसकी, ये ध्यान रखना, पूरा टेबल। डेटर से कितने लेने हैं, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि कुछ पैसे लेने में गया ही नहीं, जैसे 1,20,000 के डेटर है और क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि आप सिर्फ 1 लाख के पास ही गए पैसा लेना, 20,000 के पास नहीं गए, तो उसको कहते हैं येट टू रिसीव्ड, ये अभी तक मिला नहीं है या अभी तक मैं उसके पास गया नहीं हूं। ऐसा हमारे क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो मैं तो सीधा 120 वालों के पास गया, 10,000 मेरे डूब गए, बचे 1,10, 1,10 वालों को बोला 10% डिस्काउंट देता हूँ, 10% डिस्काउंट माइनस करके मेरे पास कितने पैसे आ गए डेटर से, 99,000। ठीक है, सेम मैनर में क्रेडिटर 75,000 के थे, उनको 5% का डिस्काउंट दिया, मेरे पास, मेरे को उनको पेमेंट कितना करना है, 71,250 का। अब इसकी जर्नल एंट्री, जो डेटर से पैसे आए 99,000, डेटर थे कितने के, 120 के, जो डिफरेंस होगा वो कौन से अकाउंट में डाल देना है आपको, सस्पेंस में। सेम मैनर में क्रेडिटर 75 के थे, आपने पेमेंट 71,250 का किया, जो डिफरेंस है वो कहां चला गया, वेंडर सस्पेंस में। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं हमारा कमीशन। हमारे कमीशन में क्या बोला था, जो डेटर से आपको कलेक्शन होने वाला है उसका कितना परसेंट मिलेगा आपको, 5%, और क्रेडिटर के जो डिस्काउंट अमाउंट होगी उसका कितना मिलेगा आपको, 50%। तो देखो हमको डेटर से कलेक्शन कितना हुआ, 99,000, 99,000 का 5% करो, 4950, और ये डिस्काउंट जो है इसका 50%, 4950 एंड 1875 का टोटल कर दो, आपका कमीशन आ जाएगा। तो ये कमीशन की एंट्री हो जाएगी, वेंडर सस्पेंस टू कमीशन 6825। अब देखो हिसाब कैसे करेंगे, छठी एंट्री से पैसे कितने आए तुम्हारे पास, 99, तो कैलसी में लिखो 99, क्रेडिटर को कितने दिए, माइनस कर दो कितना बचा, उसमें से अपना कमीशन 6825 उड़ा दो, बाकी का आप उनको पे कर दो, 20,925। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपने बिजनेस परचेज को कंक्लूड करते हैं। ओके, सो मैंने आपको यूनिट 1 के दोनों चैप्टर करवा दिए, प्रॉफिट प्रायर एंड बिजनेस परचेज। यूनिट 2 मैंने आपको कैपिटल डिडक्शन करवा दिया, शॉर्ट टाइम में तो इतना ही होगा। अगर किसी को और डिटेल में कैपिटल डिडक्शन पढ़ना है, उसके पास टाइम है, तो मैसेज कर दे, मैं अपने पुराने वीडियोस भेज दूंगा डिटेल वाले।